एनालिसिस की बात करें तो दृष्टि घटना चक्र का जो वेटेज है यूपी पीसीएस में तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि अगर आप इस मैगजीन पे बहुत अच्छे से पकड़ बना ले रहे हैं तो बहुत आसानी से 20 से 22 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आप डील कर लेते हैं। क्लियर। आज का लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। आज हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल और मिसलेनियस और विज्ञान के टॉपिक पे बात करेंगे जो पिछले 12 महीने में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो उनको यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। जो लेक्चर सेकेंड होगा वहां पे हम लोग एप्लीकेशंस के आधार पे बात करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक को एप्लीकेशंस के बेस पे बात करेंगे, उस पर डीप एनालिसिस करेंगे ताकि अगर एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आए तो भी हम लोग डील कर लें। क्लियर। सो आज का जो लेक्चर है वो फर्स्ट होने वाला है। क्लियर। शुरुआत कर रहे हैं राष्ट्रीय से। क्लियर। चलिए, सो राष्ट्रीय टॉपिक से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है? सो 10 से 12 जनवरी 2024। ये बात तब की है जब 2003 में जो आज के प्रधानमंत्री, तत्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 2003 में गुजरात के सीएम थे। उस समय इन्होंने ऐसे ट्रेड शो कराने का सपना देखा था। अब तक का भारत का सबसे बड़ा यह ट्रेड शो ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण है? तो यह 10वां संस्करण है। क्लियर। यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसका 10वां संस्करण था। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य दिवस डिक्लेयर किया है। सो इसे अधिसूचना जारी की है। सो वह डेट है 1 जनवरी 2024। पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। सो पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टेट सॉन्ग भी डिक्लेयर किया है, बंगलार माटी, बंगलार जल, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। यहां से आपसे रचनाकार का भी नाम पूछ सकता है, ते भी आपको याद रखना होगा। क्लियर। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? सो 15 दिसंबर 2023 को डिक्लेयर किया गया। सूरत हवाई अड्डा, गुजरात। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहां लॉन्च किया गया है? सो आईआईटी कानपुर। यहां पर सहभागिता में कोटक महिंद्रा बैंक भी रहा है। तो आईआईटी कानपुर तो आपको पढ़ना है, साथ ही साथ जो उसका सहभागी है कोटक महिंद्रा बैंक, इसको भी साथ में आपको याद रखना है। कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? हालांकि इन्होंने अपनी अयोग्यता को निष्क्रिय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सब वो जब फैसला आएगा क्या होगा उस पर अलग की बात होगी, लेकिन उनका नाम याद रखना, महुआ मोइत्रा। किस पार्टी से हैं? सो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। क्लियर। ओके। अब किस सांसद क्षेत्र से आती हैं? तो कृष्णा नगर से आती हैं पश्चिम बंगाल में। तो हालांकि ये आप बस अपने पास एक अवेयरनेस के लिए रखना, हालांकि ये क्वेश्चंस में भी पूछे, लेकिन इनका किस पार्टी से ताल्लुकात रखती हैं, किस पार्टी से ये एमपी थी, तो याद रखना अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। नाम है महुआ मोइत्रा। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? सो एनसीआरबी के द्वारा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में कितनी हो गई है? सो 422.2। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना है। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किया गया है? सो कोलकाता। यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पॉइंट बन सकते हैं। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में। इस अस्पताल का नाम क्या है? सो आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। ओके, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? सो भीष्म परियोजना। इस परियोजना का नाम आप याद रखना, भीष्म परियोजना। क्यों? क्योंकि कहां पर अस्पताल है ये तो सबको पता होगा। किस अस्पताल, इस अस्पताल का नाम क्या है ये भी सबको पता होगा। किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? 100 में तकरीबन 35% ऐसे होंगे जो यहां तक एप्लीकेशंस को माइंड करते हैं। तो भीष्म परियोजना। ओके,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? सो प्रधानमंत्री जनमन योजना। ओके, प्रधानमंत्री जनमन का विस्तार रूप क्या है? सो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना की मंजूरी दी? सो महिला स्वयं सहायता समूह। महिला स्वयं सहायता समूह, ये वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो इसको प्लीज आप याद रखना। ठीक है, 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो 30 नवंबर 2023 में किया गया, एम्स देवघर झारखंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सो 26 नवंबर 2023 को बदला गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? सो 17 से 30 दिसंबर 2023 को। ओके, यह संगम कहाँ आयोजित हुआ? सो वाराणसी, उत्तर प्रदेश। एक्चुअल में ये जो प्रोग्राम है काशी तमिल संगम, यहाँ पर उत्तर भारत को दक्षिण भारत के संस्कृति को आपस में साझा करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सो जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं ना सरकार के, उसको प्लीज आप माइंड किया करो, जो कि संस्कृति का आदान प्रदान करे। ओके, कल्चर्स को आपस में बफर जोन क्रिएट कराए। सो ऐसे जोन को आपको याद रखना है। सो याद रखना, काशी तमिल नाम से भी आपको समझ में आ रहा है, काशी तमिल संगमम। ठीक है, सो यहां पर क्या है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से आपस में संस्कृति को आदान प्रदान करने के लिए ऐसी योजना चलाई जाती हैं। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? सो घोल मछली। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशंस के संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया है? सो केरल को। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? 2023 में किया गया, यह सिद्धिपेट तेलंगाना। इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको प्लीज याद रखना। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है जिसका अनावरण किया गया है 22 नवंबर 2023 को सिद्धिपेट तेलंगाना में। साथ ही पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर। क्लियर, IIT कानपुर और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब साथी का पूर्ण रूप क्या है? सो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ओके, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सो नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया, केंद्रीय आयुष मंत्रालय। अग्नि से क्या तात्पर्य है? सो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? सो 15 नवंबर 2023 का वो टाइमिंग था, खूंटी झारखंड। किस राज्य हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? सो उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के द्वारा। ओके, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ किया गया? सो नई दिल्ली में। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। एवरीवन, ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूं, मेरे वोकल को आप समझ ना पाओ, या जो ये PDF है आप इसको भी समझ ना पाओ, तो इसका सबसे शॉर्ट सबसे बेहतर सोल्यूशन यही है कि आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाइए और इस मैगजीन को लेकर आइए। देखिए, इसमें हमारा कोई मुनाफा नहीं है, बस
कोशिश ये है कि इस मैगजीन का वेटेज यूपी पीसीएस एग्जाम में बहुत अच्छा रहता है। क्लियर? तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके उसका नोट्स भी बना सकते हो, या सबसे बेहतर सॉल्यूशंस है कि आप मैगजीन को लाओ और मैगजीन से अपना शॉर्ट नोट्स बना लो। क्लियर? चलिए पॉइंट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? सो इटावा में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप माइंड रखना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? सो 22 अक्टूबर 2023 को गोंडा जिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? सो सांवरिया सेठ मंदिर। ये मैं टॉपिक करंट अफेयर भी करा दिया हूं, इसको भी आप याद रखना कि अगर आप डेली का डेली करंट अफेयर को ज्यादा नहीं, मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चंस को डील कर रहे हो ना, तब भी यहाँ पे कम से कम नहीं में 70% आप जो टॉपिक हैं उनको डील कर लोगे, अगर आप डेली बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं अपने सिलेबस के कंटेंट का। क्लियर? ISO 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का, जस्ट वेट, पहला महिला थाना कहां स्थित है? क्लियर? पहला महिला थाना कहां पे स्थित है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश। ओके, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिक है क्वेश्चंस। ठीक है, तो याद रखना कि ISO प्रमाणित भारत का पहला महिला थाना कहां पे स्थित है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? सो नमो भारत। ओके, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? सो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है? संगठित साइबर अपराध के। क्वेश्चन से यहां से अगर नहीं पूछेगा तो इस टॉपिक को याद रखना कि संगठित साइबर अपराध के लिए शुरू किया गया है क्या? ऑपरेशन चक्र 2। ओके, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? सो गांधीनगर, गुजरात। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? सो 1857 की क्रांति। क्लियर? 1857 की क्रांति, वही क्रांति जिसमें कि आज भी संशय बना हुआ है कि यह सैनिक क्रांति था या जन आंदोलन था या राष्ट्र स्वतंत्रता क्रांति था। ठीक है, अगर इसके बारे में बहुत डीप एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैं चैनल पे मॉडर्न इंडिया के प्लेलिस्ट में 1857 के बहुत डीप एनालिसिस कराया है, आप वहां से भी यहाँ पे बहुत तरीके से उस एनालिसिस को आप देख सकते हैं, वहां से शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1857 हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? सो मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? सो गांगे डॉल्फिन को। ठीक है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? सो तट मंदिर, तमिलनाडु। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की? सो राजस्थान। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की 7 अक्टूबर 2023, सो राजस्थान। पहला तो पता होगा, बिहार करा चुका है, रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है, मैं वीडियो करा चुका हूं, तरीके से एनालिसिस करा चुका हूं, आप उसको वहां से देख सकते हैं। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण जो पहला है वह बिहार है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का आधारशिला कहां रखी गई है? सो नीमच, मध्य प्रदेश। इसकी क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट। अक्टूबर 2023 को बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहन झील किस राज्य में अवस्थित है? सो सिक्किम राज्य में। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? सो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। याद रखना है, पाइपलाइन परियोजना है। ठीक है, भारत में बहुत ही ऐसी परियोजनाएं कम क्रियान्वित की जा रही हैं, तो थोड़ा सा याद रखना है कि किस स्टेट को इसका मुनाफा हो रहा है, कहां से कहां तक विस्तार है इसका।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? सो उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? सो तमिलनाडु। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? सो संविधान सदन। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? सो 22 सितंबर 2023 को ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023 को। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 31 सितंबर 2023 को। क्लियर? यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 128वां। यहां से क्वेश्चंस बन सकता है, याद रखना कि यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 128। ओके, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? सो मिथुन। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? सो विश्वकर्मा योजना। विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, सो यशोभूमि। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? सो बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां इथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? सो बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? सो उत्तराखंड। उत्तराखंड का पहला नाम उत्तरांचल था, जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उसके बाद उत्तराखंड नाम रखा गया। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों की परियोजना के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? सो प्रोजेक्ट नमन। याद रखना है, प्रोजेक्ट नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? सो 13 सितंबर 2023 का टाइमिंग है, वर्ष 2025-26 तक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन से हैं क्रमशः? सो पहला इंदौर, दूसरा आगरा और तीसरा ठाणे। ठीक है, एक मध्य प्रदेश का हो गया, दूसरा जो है उत्तर प्रदेश का, और जो तीसरा है वो महाराष्ट्र का। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखने का अपनी मंजूरी प्रदान की है। सो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। याद रखना, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? सो सरयू नदी। सरयू नदी अयोध्या से होकर निकली है, अयोध्या से होकर चली है, याद रखना। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में इस नदी का नाम सरयू नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सरयू नदी। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहां बनाया गया है? सो चित्रकूट में। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहां से किया गया? सो गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, आभासी रूप से। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सो एवरीवन, जो राष्ट्रीय था वह एंड हो गया। जो पिछले 12 महीने में चर्चा में बने हुए वन लाइनर टॉपिक थे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय पे। ओके, सो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? सो डोनाल्ड टस्क। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? सो मर्सर। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? 241। रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? सो रैंक 1 में वियना ऑस्ट्रेलिया का, रैंक 2 ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का, रैंक 3 ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। ओके, रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? सो 7। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज माइंड रखना। ये शहर कौन कौन से हैं? रैंक 153 पे हैदराबाद तेलंगाना का शहर है।
154 पुणे महाराष्ट्र का, 156 बेंगलुरु कर्नाटक का, 161 चेन्नई तमिलनाडु, 164 मुंबई महाराष्ट्र का, 170 कोलकाता पश्चिम बंगाल का, 172 नई दिल्ली दिल्ली राजधानी का। ठीक है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया? दुबई में कॉप 28 के दौरान। कॉप 28 के बारे में बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस कराया है। अगर आप इस टॉपिक पे पर्टिकुलर डिस्कशंस चाहते हैं कि आपको शॉर्ट नोट्स और एक डीप एनालिसिस मिले तो चैनल पे जाइए। करंट अफेयर में ये टॉपिक बहुत डीप में मैंने कराया है, कॉप 28। आप वहां से इसको तरीके से डील कर सकते हैं। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल थे? 11। इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? कहां पर? नई दिल्ली। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए? 4 से 6 दिसंबर 2023 का टाइमिंग था। केन्या के। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 11वां सत्र कब आयोजित किया गया? 5 से 8 दिसंबर 2023। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कसाने, बोत्सवाना। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? गरबा। इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना। यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात का। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? 15वीं। ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को, जो कि अमेरिका पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? सैम आल्टमैन को। ओके, सैम आल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर 2023। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? लियोनेल मेसी। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसके द्वारा जारी की गई? फोर्ब्स के द्वारा। ये क्वेश्चंस तो लगभग एग्जाम में अपना प्रभाव डालता है। शीर्ष सूची में 3 महिलाएं। पहला है उर्सुला वान डेर लेएन, अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग। सेकेंड नंबर है क्रिस्टीन लेगार्डे, अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। तीसरा है कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4। वो 4 महिलाएं, पहला निर्मला सीतारमण, इनकी रैंकिंग 32 है। दूसरा है रोशनी नाडर मल्होत्रा, इनकी रैंकिंग 60 है। तीसरा है सोमा मंडल, इनकी रैंकिंग 70 है। और चौथा है किरण मजुमदार शाह, इनकी रैंकिंग 76 है। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? इटली। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है? स्वीडन के साथ। ठीक है। लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? भारत। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। भारत को किस द्विवार्षिक कार्यकाल के लिए चुना गया है?
सो 2024-25। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? सो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट। ओके, सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? सो 63 देश और यूरोपीय संघ। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन सा देश है? सो कोई नहीं। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? सो रैंक 4 पे डेनमार्क, रैंक 5 पे एस्टोनिया, रैंक 6 पे फिलीपींस। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? सो 7वीं है। याद रखना, स्कोर 70.25। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? सो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNP। ओके, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों को कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी थी? सो 82% की। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? सो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस पहल का उद्देश्य क्या है? सो वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। क्लियर? यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? सो भारत के सहयोग से। यह पहल कहां लॉन्च किया गया? सो COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में। वाई शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सो दोहा, कतर में। वाइस का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित था? सो रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। ओके, किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? सो सफीना हुसैन पहली भारतीय महिला हैं, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? सो क्रिस्टोफर लक्सन को। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पोई के पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना? सो अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? सो जोसेफ बोकाई को। 24 जनवरी 2024 को शपथ ग्रहण हुआ उनका। एपेक लीडर वीक 2023 कहां आयोजित किया गया? सो सैन फ्रांसिस्को, यूएस में। ओके, सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण इसका थीम था, तो आप थीम भी थोड़ा सा माइंड रखना। क्लियर? लक्समबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? सो ल्यूक फ्रीडेन को। ओके, ल्यूक फ्रीडेन। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? सो डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। इन्होंने ही नारा दिया था आउट भारत का, जो कि आज दोनों देशों के बीच एक बहुत अच्छी मित्रता होने के बावजूद प्रतिद्वंदता शुरू हो चुकी है, तो इसको भी याद रखना, ये ट्रेंड में रह सकता है। ठीक है। चक्रवात मिथिली मिथिली कहाँ पे आया? सो बंगाल की खाड़ी 2023 में आया था। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? सो मालदीव के द्वारा। इस चक्रवात में मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं? सो भारत और बांग्लादेश। इनोवेशंस हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? सो सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशंस आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया? सो रूस। याद रखना इसको, अंतरराष्ट्रीय इंपैक्ट है इस क्वेश्चंस को पाके, इस टॉपिक को पाके, मुद्दे को पाके, तो थोड़ा सा इसको याद रखना। क्यूबेस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? सो 8 नवंबर 2023 को पब्लिश हुआ। सो क्वाक्वारेली
साइमंड्स। अब तो ये वर्ड सही समझ में आ रहा है, क्यूएस, ठीक है। यह कौन सा संस्करण था? यह 16वां था, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? सो भारत के, टोटल 148। रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सा संस्थान है? सो पेकिंग विश्वविद्यालय, चीन। ये आपको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन करना है। क्लियर? सबसे ज्यादा भारत के हैं, लेकिन अगर शीर्ष स्थान की बात करें तो पेकिंग विश्वविद्यालय जो कि चाइना का है। सॉरी। रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? सो आईआईटी बॉम्बे, रैंक 40 है। ओके। किसके इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की? सो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? सो 17 नवंबर 2023 को। क्लियर? इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो जनवरी 2023 में। किसने 2023 टेस्ट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी किया? सो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। पारे पर मीना माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहां आयोजित की गई थी? सो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके। यहां से इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कहां पर ऑर्गेनाइज की गई, इंपॉर्टेंट ये है कि जो COP है वो COP का कौन सा नंबर था मीना माता के लिए? तो COP5। ओके। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की? सो 2023 में फिलीपींस। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 का मेजबान यूके में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? सो 28 देशों ने। इस समझौते का क्या नाम दिया गया? सो ब्लेचली घोषणा। याद रखना है, ब्लेचली घोषणा। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? सो 55 शहर। इनमें भारत से कौन से शहर शामिल हैं? सो ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए। ये आपको नोट डाउन करना है, प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। किस संस्था ने एडेप्टेशंस गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया? सो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? सो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डाल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 11 देशों ने। ये 11 देश कौन थे? बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। नदी डाल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहां किया गया? सो बोगोटा, कोलंबिया में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? सो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सो 25 अक्टूबर 2023 को रॉबर्ट फिको को। क्लियर? हरिकेन ओटिस ने कहां तबाही मचाई? सो अकापुल्को, मैक्सिको। 2023 का समय था 25 अक्टूबर। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया? सो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटीज, UNUES। ठीक है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की?
सो भारत ने। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ? सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लिए। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? सो समरकंद, उज्बेकिस्तान। ये जगह याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? सो धोरडो गांव, जो कि गुजरात का है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के, इसको याद रखना। सबसे कम उम्र के इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? सो डेनियल नोबोवा। किस संस्था ने वन भारती में शामिल होने के लिए समझौता किया है? सो अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहां आयोजित किया गया है? सो 16 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सी ऑपरेशन शुरू किया था? सो ऑपरेशन अजय। ये प्लीज आप याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा। ओके। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग किसका सदस्य बना है? सो फार्माकोपियल डिस्कशंस ग्रुप का। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? सो 8 से 10 अक्टूबर 2023 में तंजानिया की। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलह हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दिया गया? सो जेएनयू नई दिल्ली। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर? अक्षरधाम, जस्ट वेट, अक्षरधाम मंदिर कहां उद्घाटन किया गया? सो न्यू जर्सी, यूएस। ये आपको थोड़ा सा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इसको याद रखना कि भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर जिसका नाम अक्षरधाम है का उद्घाटन कहां पे किया गया है? सो न्यू जर्सी, यूएस। इजराइल ने फिलीपींस के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? सो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। आपको याद रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? सो कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगरफील्ड। ओके। इस सूची में भारत किस स्थान पे है? सो 111वें स्थान पे है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के लिए नए प्रधानमंत्री कौन बने? सो चार्लोट सलवाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसको चुना गया है? सो भारत को। क्लियर। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? सो ह्यूस्टन, टेक्सास, यूएस। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहां किया गया? सो मेरीलैंड, यूएस। ये दोनों आपको प्लीज याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहां से मिथिंग फॉर्म बनाए जा सकते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? सो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? सो 132। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? 40वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? सो 78 नंबर के। जो 78वां सत्र की अध्यक्षता किसने की? सो डेनिस फ्रांसिस ने। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसके द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? सो टाइम्स हायर एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट के फॉर्मेट में आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना।
इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? सो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम का। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? सो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? सो I2U2। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया? सो मार्ली, बुर्किना फासो और नाइजर। इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई? सो बमाको, माली की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया न्यूयॉर्क, यूएस में। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? सो रियाद, सऊदी अरब। बैठक में कितने भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? सो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर। ये टॉपिक हमने करंट में भी कराया दिया है, तो इसको प्लीज याद रखना। शांति निकेतन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? सो कर्नाटक में। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो 42। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? सो 17 दिसंबर 2023, जोहान्सबर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप नोट डाउन रखना। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? सो लुइसविले, केंटकी। ओके, लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? सो 3 सितंबर को। ओके, लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? सो सितंबर 2023 का समय था। उस तूफान का नाम था डेनियल। यस, लीबिया में किस तूफान? यस, डेनियल। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? सो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? सो स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? 30वें नंबर पर है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? सो 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिंट मैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? सो अमेरिका ने। मिसाइल का नाम प्लीज याद रखना, मिंट मैन 3। मिंट मैन 3 किस तरह की मिसाइल है? सो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? सो तिमोर लेस्ते। याद रखना, तिमोर लेस्ते। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सो ललितपुर, नेपाल में। महोत्सव के किन देशों ने भाग लिया? सो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया। 4 से 7 सितंबर 2023 का समय था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल थे? 64। प्रथम रैंक इसका है स्विट्जरलैंड, स्कोर 100। भारत की रैंकिंग 56वां, स्कोर 41.75। शीर्ष 2 ब्लॉक, पहला तिरयानी ब्लॉक, कुमारम भीम, अस्फ्याग जिला, तेलंगाना। दूसरा कौसाम्बी ब्लॉक, कौसाम्बी, उत्तर प्रदेश। किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशंस एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालय नामक पहल शुरू किया है? सो एशियाई विकास बैंक, एडीबी। ओके, इस पहल के तहत एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूल में सहायता प्रदान करेगा? सो नेपाल और भूटान। इंपॉर्टेंट है, प्लीज
याद रखना इसको। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता? सो कर्मचारी राज्य बीमा निगम। किसने ग्लोबल ट्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की? सो 1 सितंबर 2023 को UNCCD। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? सो S&P ग्लोबल रेटिंग। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? सो 2030। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सो 1 से 3 दिसंबर का समय था 2023 का, लखनऊ में। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया? सो इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशंस। भागीदार देश कौन सा था? सो वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? सो 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 में कटक उड़ीसा। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की? सो उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सो सहारनपुर। अब आप कहोगे कि मैं कुछ ही टॉपिकों को क्यों कह रहा हूं नोट डाउन करने के लिए, स्पेसिफिक इसको स्टार क्वेश्चंस मान लेना, इसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है एग्जाम में पूछे जाने की, जो कि पर्टिकुलर यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक हैं। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सो चेन्नई तमिलनाडु। हैम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सो साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सो लंदन में। क्लियर? अब आते हैं आर्थिकी पे। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? 26 से 29 फरवरी 2024 को। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? सो म्यांमार। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? सो नीति आयोग के द्वारा। क्लियर? उपरोक्त हमने जो देखा ना वो इसी का पार्ट था, थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक हुआ है, सो इसी का पार्ट था वो। क्लियर? जस्ट वेट। ये जो शीर्ष ब्लॉक वाला हमने देखा ना इसी का पार्ट था, तो प्लीज आप उसको रिकॉल कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसको रिपीट कर लेते हैं यहां से। ठीक, ठीक। इस सूची में भारत का स्थान 111वां था, हमने देख लिया। प्रशांत महासागर द्वीप राष्ट्र वानुआतू के प्रधानमंत्री ये चार्लोट सलवाई थे। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया कौन? भारत। क्लियर? एक्चुअली ये मैंने करा दिया था लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हुआ, उसको मैं फिर से इसलिए रिपीट करा दे रहा हूँ ताकि छूटे ना कोई टॉपिक। ठीक है? उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो ह्यूस्टन टेक्सास यूएस में। भारत के बाहर डॉक्टर भीम अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा, ठीक है, कहाँ हुआ है? सो मैरीलैंड यूएस में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी की गई? सो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई? 132। इस सूची में शीर्ष स्थान कौन से देश का है? स्विट्जरलैंड का। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? 40वें स्थान पर है। क्लियर?
संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया जाएगा? सो 78वें। इस सत्र 78वें की अध्यक्षता कौन कराए? सो डेनिस फ्रांसिस। क्लियर? सो ये हमने करा दिया था इसको, ठीक है, इसको करा दिया था। चलिए यहाँ पे रिपीट भी हो गया, आगे चलते हैं। ये सनातन वाला भी हो चुका था, ठीक। आर्थिकी से करते हैं। ये वैश्विक मेगा वस्त्र क्लियर कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ? नई दिल्ली में होगा। यह कार्यक्रम कब युद्ध होगा? 26 से 29 फरवरी 2024 को। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? सो म्यांमार है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एबीपी के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? सो नीति आयोग के द्वारा। क्लियर? चलिए किस संस्था ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? क्लियर? ये आप यहां से इसको रिलेट करना, ये ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशंस का आयोजन कहां किया गया? सो गांधीनगर गुजरात, ठीक है, उसी का है ये, ठीक है, याद रखना। ग्लोबल प्रोफेशनल्स अकाउंटेंट्स वाले का ही ये पॉइंट है, जिसको आप यहां पे याद रखना, ठीक। जस्ट वेट। यस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सो शिलांग मेघालय में। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष भारत। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर कर दिया गया है फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। याद रखना, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का WCA का नाम अब चेंज हो चुका है, नया नाम है फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? सो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। क्लियर? जो वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट है यानी विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण है? सो दूसरा संस्करण है। किस राज्य ने राज्य को गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? सो उत्तर प्रदेश। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी की है? सो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सो सिडबी के द्वारा। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? जोकाटा। यह सूचकांक किससे संबंधित है? सो MSME के आर्थिक क्रियाकलाप। किसके अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है? सो सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। इस रिपोर्ट का थीम क्या है? सो कनेक्टिंग द लास्ट माइल। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है? सो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। इंडिया इंटरनेशनल ट्रस्ट फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सो नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? सो 42वां था। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन थे? सो बिहार और केरल। इसको याद रखना है।
इस मेले के फोकस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? सो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्लियर। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? सो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। इनकोर का पूर्ण रूप क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? सो छठा संस्करण। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की? सो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? सो UNDP के द्वारा। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? सो मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। क्लियर। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी की? सो नाइट फ्रैंक। इस सूची में प्रथम स्थान कौन सा शहर है? सो मनीला, फिलीपींस। इस सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है? सो मुंबई, रैंक 4 पे। एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 कितने लोगों को शामिल किया गया है? सो 119 लोगों को। पहली रैंक शीर्ष दानदाता किसको प्राप्त हुई है? सो शिव नाडर, एससीएल टेक्नोलॉजी। इसको प्लीज आप इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? सो इंडिया एग्जिम बैंक। इंडिया एग्जिम बैंक। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ। किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है? सो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? सो प्रवासन और OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में जो देश अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेशन के साथ। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? सो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2023 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? सो 73%। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया? सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किस संस्था ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी किया है? सो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? सो 23 अक्टूबर 2023 को यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? सो नार्ड लेयर के द्वारा। क्लियर। सूचकांक में कितने देश शामिल थे? 108। सूचकांक में प्रथम कौन है? डेनमार्क। भारत सूचकांक में कौन सा रैंक पे है? 64। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी किया गया? जो कि 9 अक्टूबर 2023 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? 37%। केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? सो इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को। वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी है? सो 16 है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज को आप नोट डाउन कर लेना।
वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी की है? 17 अक्टूबर 2023 को मर्सर तथा सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान कौन सा देश है? नीदरलैंड। इस सूची में भारत किस स्थान पर स्थित है? 45वें। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? जो कि 13 अक्टूबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क, इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? सो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? सो 10 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व का विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 3.0%। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? सो 6.3%। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की है? सो फोर्ब्स ने। क्लियर? इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी कंपनी जगह बनाने में सफल हुई है? सो NTPC 161वां स्थान है। विश्व के पहले हरित बांड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? यूरोपीय संघ के द्वारा। किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? सो 6.6%। भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 6.2%। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? 2.4%। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? सो सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी किया गया है? सो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS के द्वारा। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की? सो भारत निर्वाचन आयोग। इंपॉर्टेंट है, प्लीज को आप नोट डाउन कर लेना। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया? सो एयर इंडिया। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? अफ्रीकी संघ ने। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? सो 12 सितंबर 2023। इस सूची में शीर्ष रैंक किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? सो माइक्रोसॉफ्ट को। इस सूची में शामिल भारत की शीर्ष कंपनी कौन सा है? इंफोसिस। रैंक कितना है? 64वीं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? सो चाइनालिसिस के द्वारा। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 154। संस्करण कौन सा है? चौथा। प्रथम स्थान किसका है? भारत का। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण है? 14वां। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? 10 से 13 सितंबर 2023। इसका आयोजन कहाँ किया गया? व्लादिवोस्तोक, रूस। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया? सिंगापुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया? सो 29 जून, भाभा शाह की जयंती। इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इस बार के लिए इसको इंपॉर्टेंट में रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। आते हैं विज्ञान पे। अब भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का कहां अनावरण किया गया है? सो अलापुझा, केरल। इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का नाम क्या है? सो बाराकूडा। नाम है इसका बाराकूडा। किस संस्था ने
जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया है? सो आईआईटी मद्रास। अमृत का पूरा नाम है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? सो भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल। किस देश ने मीथेल लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? सो चाइना। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? चाइना। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में अवस्थित है? लगभग 2400 मीटर। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? डार्क मैटर की खोज करना। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत किस देश से लाया गया? 10 दिसंबर 2023 को साइप्रस। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? सो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। याद रखना इसका नाम, ठीक है। इसके नाम क्या हैं? लारा और अकामासा। ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की? सो मेटा और आईबीएम। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया? चीन के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? जापान में। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम क्या है? JT-60SA। जापान और किसके बीच यह संयुक्त परियोजना है? यूरोपीय संघ और जापान के बीच में। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? ईरान ने। किसने निम्न भूकक्षा लियो के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलॉजिकल इंक के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किया है? सो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टासल, ठीक है, इसको याद रखना है। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा? सो TSAT-1A। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के क्षुद्र ग्रह डिंकीनेस के उपग्रह का नाम क्या है? सो सेलम। किसने NI ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 हेतु रिपोर्ट जारी की है? सो इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग, जो कि वैश्विक तापमान में कितना प्रतिशत का योगदान है? सो 30%। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? सो पार्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा। सूचकांक में जो शीर्ष देश हैं 3, पहला यूएस, दूसरा सिंगापुर, क्लियर, और तीसरा है फिनलैंड। याद रखना, पहला यूएस, दूसरा सिंगापुर और तीसरा है फिनलैंड। सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 60 है। स्कोर कितना है? 49.93। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। रैंकिंग में 3 जो शीर्ष देश हैं, यूएस, नीदरलैंड और सिंगापुर। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? सो 49। सूचकांक पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी सीप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? सो भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से, ठीक है। यह परीक्षण किसके माध्यम से किया गया है? सो सिकिंग 42वें हेलीकॉप्टर। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। इस संयंत्र का नाम क्या है? सो अल धफरा सौर फोटोवोल्टोइक परियोजना। किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने का घोषणा किया? सो डोमिनिका। किस देश ने
सिकल सेल रोग एवं थैलेमीसिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी की मंजूरी दी यूनाइटेड किंगडम ने। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? नासा ने। क्लियर। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस क्या है? पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार। क्लियर। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? सुदर्शन। याद रखना, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का भारतीय वायुसेना ने नाम दिया है सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश से प्रदान किया गया है? रूस। ओके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? अकेलेपन को। इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका और चीडो पेबा अफ्रीका संघ। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? अमेरिका के द्वारा। चिकनगुनिया के इस टीके का नाम क्या है? इक्विस्चक। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। सर्वाधिक टीबी मामले वाले 3 देश कौन से हैं? पहला है भारत, मामला 27%, दूसरा है इंडोनेशिया, मामला 10%, और तीसरा है चाइना, मामला 7.1%। ठीक है। विश्व के पहले मानव सदृश एआई रोबोट सीईओ का क्या नाम है? मीका। क्लियर। मीका। इस एआई रोबोट सीईओ को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है? डिक्टाडोर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? एक्स। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड के पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। किस मिशन के तहत यह तस्वीर जारी की गई? यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन। मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत और श्रीलंका। इसका आयोजन कहाँ किया गया? औध पुणे में। किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया? प्रलय। भारत के किस अंतरिक्ष क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया? कोस्टा सेरेना। काला आजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश बांग्लादेश है। किसने इन्फ्यूज मिशंस लॉन्च की है? नासा ने। इन्फ्यूज का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबार्ट मिशन 1 यानी TVD-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? गगनयान मिशन के तहत। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला देश बना है? उस देश का नाम है लाओपीडियार, लाओस। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2027। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है? INS सागर ध्वनि। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है? मिस्र। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है? R21 या मैट्रिक्स M इसका नाम है। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 क्या है? एंजाइम है। पेट 46 एंजाइम का उपयोग
किस के लिए किया जाएगा? सो समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लेना। पेट का पूरा नाम क्या है? सो पॉलीएथीन टेरेफेथेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? सो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी की है? सो सर्फ सार्क ने। इस सूचकांक में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? 180 देशों को। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान कौन से देश है? सो फ्रांस का इसमें शीर्ष स्थान है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? सो 52। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है? सो 600। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? विभव। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? सो मानव युक्त पनडुब्बी वाहन। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल है? सो IIT बॉम्बे। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? सो एरोबोट। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद दिखा निशिमुरा क्या है? सो धूमकेतु। धूमकेतु। यह किस रंग का धूमकेतु है? हरा रंग का। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया? मंगल। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको माइंड रखना। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया है? सो नासा। क्लियर, नासा। किस उपग्रह से ऑक्सीजन विकसित किया गया है? सो मॉक्सी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? सो फ्रैंक रूबियो, जिन्होंने ISS पर कितना समय बिताया है? जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में 371 दिन। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया? सो त्रिशूल। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स। ओके, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? सो इंद्रजाल। iCare केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता पाई है? सो भारतीय ऑयल सार्डिन मछली। याद रखना, भारतीय ऑयल सार्डिन मछली। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया? जापान। जापान। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया? सो गैलेक्सी। सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया? आदित्य L1। जो L1 है वो लैंग्वेज पॉइंट है। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस विकसित किया गया? मछुआरों के लिए। ठीक है, एवरीवन। अब आते हैं संक्षिप्तियां पे। ये लास्ट ये टॉपिक होने वाला है, उसके बाद ये जो लेक्चर है वो एंड हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो फरीदाबाद, हरियाणा
बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? इंद्रमणि पांडे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशंस ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया है? सो उमा शेखर को। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? 3। कौन कौन? विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित, लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? सो डैनियल वरेन बोइंग और अली बाबू अब्बास। ये नाम प्लीज आप याद रखना। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट के किसे सम्मानित किया गया है? सो कबीर बेदी। 33वां ब्याज सम्मान 2023 किससे प्रदान किया जाने की घोषणा? पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को यह सम्मान उनके किस संस्करण के लिए दिया जा रहा है? सो यादें, यादें और यादें। इंपॉर्टेंट है फॉर पीटी। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? सो कैप्टन गीतिका कौल। सियाचिन ग्लेशियर के किस ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी? सो कैप्टन फातिमा वसीम। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? सो 6 दिसंबर 2023 में रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है? सो पटना विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट है फॉर द बीपीएससी फॉर ऑल एग्जाम ऑफ बिहार प्लस उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सो कुरुक्षेत्र हरियाणा। इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन सा है? असम। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? सो देवेन पारेख। नाम याद रखना, देवेन पारेख। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? सो रिज। याद रखना, रिज। आर आई डबल जेड, रिज। रिज किसका संक्षिप्त रूप है? सो चेरिसिमा का। क्लियर? चेरिसिमा। COP 28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? सो IIT मंडी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कंचन देवी को। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत को कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। भारत की पहली महिला एड डी कैंप किसे नियुक्त किया गया है? सो स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को। ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 दुबई UAE के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो मोहम्मद अल रामसी को। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है? सो मीरा चंद को। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? अक्षय मुकुल। अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? सो राइटर, रेबेल, सोल्जर, लवर, द मेनी लाइव्स ऑफ अज्ञे। याद रखना, द मेनी लाइव्स ऑफ अज्ञे। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना? नेपाल। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सो माइकल डगलस, US। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? सो ऑथेंटिक। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर
रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? सो बेंगलुरु कर्नाटक। किस नेटवर्क की लंबाई कितनी होगी? सो 287 किमी। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? सो एलसीए तेजस। ये नाम याद रखना, एलसीए तेजस। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मथवराज एस, इसरो के हैं ये। थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी? सो सत्य रसन ने लिखी। भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? 8वां था। वर्ष 2023 में इसका विषय क्या था? भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। ये विषय आप प्लीज इसका याद रखना, ठीक है। पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी? सो दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीता है? सो भूख इयो सह लैन दी है, ठीक है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? सो सैन सल्वाडोर, अल सल्वाडोर। क्लियर। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो सेन्निस पलासियोस। सेन्निस पलासियोस। सेन्निस पलासियोस किस देश से संबंधित हैं? सो निकारागुआ। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सो श्वेता शारदा। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता? सो फायर वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? पेरुमल मुरुगन। कितने भारतीयों ने 91वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता? 2। किन भारतीयों ने डायरेक्टर अवार्ड जीता? एकता कपूर। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता? वीरदास। किस भारतीय को केनीथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सो बीना अग्रवाल को। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? सो नई चेतना 2.0। वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया जाएगा? किया गया 21 से 22 नवंबर 2023। क्लियर। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद, गुजरात। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? सुरेश वाडेकर। नाम याद रखना, सुरेश वाडेकर। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सलमान रुश्दी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? द वैकलैव हेवेल सेंटर के द्वारा। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? एवेंडेंस इन मिलेट्स। याद रखना, एवेंडेंस इन मिलेट्स। इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल परफॉर्मेंस की श्रेणी में। और पीटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको प्लीज याद रखना। इस गीत किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा, ठीक है। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय मूल के किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? प्रोफेसर अनुषा शाह। प्रोफेसर अनुषा शाह।
भारत का महासर्वेक्षण किसे नियुक्त किया गया है? सो हितेश कुमार एस मकवाना। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? सो हरिलाल सामरिया। क्लियर, ये आपको याद रखना है। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया है? सो टी पद्मनाभ को। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसको नियुक्त किया गया है? सो राजेंद्र मेनन को। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो सुरेश गोपी ने। ठीक है, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सो दीनानाथ राजपूत को। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया? नंदिनी दास को। नौसेना का पहला NIB नौसेना का बौद्धिक विकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जो कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को। कॉलिंग डिक्शनरी ने वर्ष 2023 में वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? AI को। AI का विस्तृत रूप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 में किसको सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? सो नीता अंबानी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। नीलाबू कुदिचा सिम्हंगल अलायंस दैट ड्रग द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है? सो S सोमनाथ, अध्यक्ष इसरो के हैं। ठीक है, ये प्लीज आपको याद रखना है। नीलाबू कुदिचा सिंगल लायंस दैट ट्रक द मूनलाइट जो नामक आत्मकथा है किसकी है? सो S सोमनाथ। ये कौन है? अध्यक्ष हैं इसरो के। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है 31 अक्टूबर 2023 को? सो DY चंद्रचूड़, जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर हैं अभी ये। क्लियर, यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया है? सो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। कोल्ड ब्लेडेड लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? सो गिरीश दत्त शुक्ला। द डे आई बिकेम और रनर नामक पुस्तक किसकी है? सो सोहिनी चट्टोपाध्याय की। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है? अक्टूबर 2023 लीना कुमार की। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो REC लिमिटेड को। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशंस के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? सो मिनेश शाह, अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। क्लियर, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? सो सिद्धार्थ मृदुल को। देश का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? सो अटारी बाघा सीमा पे। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सो बर्लिन जर्मनी। देखिए ये डेट मैं स्किप कर रहा हूँ, ज़्यादा इसकी आवश्यकता है नहीं, आप एक बार इसको रिकॉल कर लेना। जो इसके कंटेंट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 32वां सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया गया? शिव शंकरी को। यह पुरस्कार उन्हें किस कृति के लिए दिया गया? सूर्यवंशम स्मरण है। यूरोपीय संघ के सखावरोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई? सो महसा अमीनी। यह किस देश की नागरिक हैं? ईरान की। क्लियर, व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल के किशोरी को सम्मानित किया गया? गीतांजलि राव को। ये नाम प्लीज आप याद रखना। वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सो वहीदा रहमान को। 17 अक्टूबर 2023 को सम्मानित किया गया। किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत का ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? सुश्रेया
धर्मराजन को। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज याद रखना। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? सो तेज नारायण बनैली महाविद्यालय भागलपुर। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी? सो सारा सनी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया? सो प्रोफेसर क्लाडिया गोल्डीन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के। पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया कहां पे? तिरुवनंतपुरम, केरल। क्लियर। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब किया गया? सो 7 से 8 अक्टूबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून, उत्तराखंड। मोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सिन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बलराम भार्गव। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो साइबराबाद, हैदराबाद में। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सो मध्य प्रदेश। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो हैदराबाद। क्लियर। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? सो प्राग, चेक गणराज्य। ठीक है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? सो अक्टूबर 2023 में सीएम लक्ष्मी अंबाई को। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने का घोषणा किया गया है? सो जॉन फार्से, नॉर्वे के हैं। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? सो रुक्सियांग झांग को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया जाएगा, जिसको घोषणा किया गया है? सो कैटालिन कारिगो, हंगरी, और ड्रू विसमैन, अमेरिका के। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? सो सुधा मूर्ति। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? सो झाड़ू दान पहल। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? सो पणजी, गोवा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप। बोरलाग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया? सो डॉक्टर स्वाति नायक को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा के उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? सो असम। याद रखना, राज्य कौन सा? असम। इस फेलोशिप का नाम क्या है? सो ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सो काजी फैज ईसा। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर। भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है? सो चेतना मारू। क्लियर। चेतना मारू के उपन्यास का क्या नाम है? सो वेस्टर्न लेन। 16 सितंबर 2023 को किसने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी मित्र पुरस्कार प्रदान किए? 84 को। उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्त सूची जो है, चितरंजन ज्योतिषी, क्षेत्र क्या है? हिंदुस्तानी गायन। सुशील कुमार सिंह नाटक लेखक हैं, और पूर्णिमा पांडे ये कथक करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्त करता है। ये वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? सो 48वां संस्करण है।
इस महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता है? सो डियर जस्सी। भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्र को किस देश के सेवेलियर डे अड्राडेस अवार्ड 8 डेज ट्रेडर्स पुरस्कार सम्मानित किया गया है? सो फ्रांस। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सो नवी मुंबई। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु, कर्नाटक। गाडी चेरला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सो मंडली बुद्ध प्रसाद। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सो संजय कुमार मिश्रा को। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी? सो द वैक्सीन वार। द वैक्सीन वार फिल्म के निर्देशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री। किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशंस फोरम में वर्ल्ड इनोवेशंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सो शांता थॉटम को। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट कहाँ आयोजित किया जाएगा? सो मुंबई, महाराष्ट्र। लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र किसने जीता? अदीब अहमद। नैसकॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजेश नाम्बियार को। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी के किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? शक्तिकांत दास, गवर्नर RBI के हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो नई दिल्ली। सम्मेलन का विषय क्या था? सो ट्रांजेक्शंस ग्रिड इंटरकनेक्शंस फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। किस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता की पुस्तक को प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट, जस्ट वेट, में सूचीबद्ध किया गया है? सो डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। क्लियर। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सो द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशंस ऑफ मेडिसिन्स एंड द न्यू ह्यूमन। प्रतिष्ठित डायबिटोलॉजिकल्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? डॉक्टर नवनीत अग्रवाल। ठीक है। डायबिटोलॉजिस्ट, नॉट डायबिटिकल, डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर नवनीत अग्रवाल। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? सो R माधवन। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप याद रखना, R माधवन। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष। तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सो लक्ष्मी झा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर। अब आते हैं खेल समाचार पे। टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सो पुणे, महाराष्ट्र। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? बेंगलुरु SG मावेरिक्स। BWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 कहाँ वितरित किए गए? सो हांगझोउ, चीन। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सो सियो सेउंग-जे, ये दक्षिण कोरिया के हैं। ठीक है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? सो आन से योंग, दक्षिण कोरिया के। दोनों प्लीज आप याद रखना। 35वें फुकेट किंग्स कप रेगाटा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सो 4 से 9 दिसंबर 2023 का टाइमिंग था, फुकेट, थाईलैंड। किस भारतीय महिला नाविक ने इसके लगातार दूसरे संस्करण का स्वर्ण पदक जीता? सो आनंदी चंदावरकर। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सो
हांगझोउ चाइना में। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? सो क्विटर एक्सलेसेंस डेनमार्क के। महिला एकल स्पर्धा खिताब किसने जीता? सो ताई त्जू यिंग, चीनी ताइपे। WSF स्क्वैश पुरुष विश्व टीम चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सो 11 से 17 दिसंबर, टरंगा न्यूजीलैंड। कौन सी टीम विजेता बनी? मिस्र। 79 राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में।